वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी पटना। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक आपके सामने है वो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस होता है। इसका कब यूज़ करते हैं और ये कैसे हेल्प करेगा आपको सेंटेंस बनाने में, वो सारा चीज़ मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप सच्चे में इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देखो, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे लोग जितना भी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट कीजिए, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे बच्चे लोग को। अब ये सारे वीडियो को आपको, ये जितना भी कंटेंट आज इम्परेटिव सेंटेंस का है, इसको आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। काफ़ी हेल्दी और प्रोडक्टिव होने वाला है। इंपरेटिव सेंटेंस एज इट इज, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। और हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं। या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सजेशन एडवाइस करते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस हमको बोलना रहेगा तो कैसा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और कैसे सेंटेंस को बोलेंगे, वो सारा चीज़ आपके लैंग्वेज में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब अभी बताएं क्या होता है। शॉर्ट सेंटेंस होता है और इसमें ये तीन घटनाएं घटती है। पहला, या तो आप किसी को ऑर्डर या कमांड करोगे, या रिक्वेस्ट या सजेशन, ये तीन चीज़ होगी। तो यहाँ पर हिंदी में आपके लैंग्वेज में बताया गया है, लिखा गया, जब कभी भी हम किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह दें या फिर उससे कुछ विनती या प्रार्थना करें, तो हम वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? दो भाग में। एक क्या होता है ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर ही को हम कमांड बोलते हैं। और एक क्या होता है रिक्वेस्ट या एडवाइस। एडवाइस का मतलब किसी को सजेशन देना, सलाह देना, सुझाव देना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, विनती करना। ऑर्डर और कमांड का मतलब होता है बच्चे आदेश देना। जैसे हम बोले गो देयर, वहां जाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, टेक दिस, मार्क अ पेन। तो ये क्या है, किसी को हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे, स्टैंड अप, ऑर्डर दे रहे। अगर किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज टेक योर प्लेस, तो काइंडली प्लीज जहां भी लगता है वो क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है। अगर सजेशन की बात हो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कम क्लास पर डे, तो ये क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ये सजेशन एडवाइस हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, और इसका बहुत यूज़ होता है। हम अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो बड़ा सेंटेंस बोलने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे सेंटेंस पे कमांड करना पड़ेगा। तो कैसे कमांड करना है, कैसे उस पर ग्रिपिंग पाना है, मास्टरी पाना है, दैट्स आई एम गोना टू हेल्प यू। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑर्डर देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम ऑर्डर निगेटिव वे में, ये ऑर्डर क्या दिया गया, पॉजिटिव वे में। जैसे हम बोले एक सेंटेंस यहाँ पे, कम हेयर, क्या बोले, कम हेयर, यहाँ आओ, ये क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया। और पॉजिटिव वे में हम ऑर्डर दे रहे, और ऑर्डर निगेटिव वे में भी देते। अगर निगेटिव वे में ऑर्डर दिया जाएगा, निगेटिव वे में ऑर्डर दिया जाएगा, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा, डोंट V1 ऑब्जेक्ट, डोंट टीज हिम, बोलते ना, उसे परेशान मत करो। डोंट कॉल मी, मुझे कॉल मत करो। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो और यहाँ पे ऑर्डर किस वे में दिया जा रहा है, निगेटिव वे में दिया जा रहा है। जब निगेटिव वे में ऑर्डर दिया जाएगा तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, डोंट प्लस V1 और क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना। इसको हम पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अभी बस ये सारे चीज को देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब रिक्वेस्ट वाले में हम क्या लगाते हैं, प्लीज और काइंडली लगाते हैं। रिक्वेस्ट वाले में हमेशा क्या लगा रहेगा, या तो प्लीज या काइंडली। अगर किसी सेंटेंस में आप प्लीज और काइंडली ऐड कर देते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, विनती कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो हियर इट्स टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स, राइट। प्लीज और काइंडली कब यूज करते हैं, जब हमको किसी से
विनती करना होता है, प्रार्थना करना होता है, रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाना पड़ता है, तो एट दैट वेरी सिचुएशन हम क्या यूज करते हैं, प्लीज और काइंडली का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा, प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अगर रिक्वेस्ट आप निगेटिव वे में कर रहे हो तो उस कंडीशन में प्लीज डोंट वी वन और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये तो दो चीज समझ में आया, ऑर्डर वाला, और आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम डिस्कस किए। रिक्वेस्ट पॉजिटिव में भी होता है और रिक्वेस्ट हम कब करते हैं, निगेटिव वे में भी करते हैं। अब ऑलवेज, जहां भी हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज वी वन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है। नेवर वी वन ऑब्जेक्ट, ये भी क्या दिया जा रहा है, ये क्या ऑर्डर दिया जा रहा है पॉजिटिव वे में, और ये ऑर्डर दिया जा रहा है निगेटिव वे में। अब यहाँ पे ऑर्डर पॉजिटिव और निगेटिव वे में तो दिया जा रहा है, और ऑलवेज कभी कभी कोई काम को हम हमेशा करने के लिए बोलते, तो वहाँ पे ऑलवेज यूज कर देना। अगर कभी नहीं लिखा रहेगा, क्या रहेगा, कभी नहीं, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे आप ये चीज को माइंड में रखोगे, वहाँ पे कभी नहीं के लिए हम नेवर वर्ड का यूज करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस का। अब यहाँ पर आपको क्या समझना, एक चीज और थोड़ा डिटेल में समझिए, क्या इंपरेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम अभी डिस्कस किए आपके सामने कि इंपरेटिव सेंटेंस सर बताएं, ये होता है मेरा क्या, शॉर्ट सेंटेंस होता है। क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस। और शॉर्ट सेंटेंस में क्या होता है, या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट या सजेशन। अब यहाँ पर आपको सेंस से भी पकड़ना, सेंटेंस के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज से भी कैच करना होता है, इवन कि योर बॉडी लैंग्वेज से समथिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस लिखें गो देयर, यहाँ पे हम लिखें प्लीज हेल्प दी पुअर। थर्ड सेंटेंस है टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ओके, तीन सेंटेंस आपके सामने, ये ऑर्डर हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, सजेशन, और इसको क्या बोल सकते हो, एडवाइस बोल सकते हो, प्लीज हेल्प दी पुअर। और या तो रिक्वेस्ट के लिए हम बताएं कि जहां भी रिक्वेस्ट रहेगा वहां पर आप दो चीज को ऐड कर सकते हो, या तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, या काइंडली को ऐड कर सकते हो। अगर पहले सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस की बात की जाए, ऑर्डर दे रहे हैं तो बोल्डली ऑर्डर देना है, राइट, गो देयर, कम हियर, डोंट डू लाइक दिस, राइट, डोंट बिहेव लाइक चाइल्ड, बच्चे की तरह मत करो। तो ये ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर जो देना होता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा कि सर किसी को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोलें टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अगर बोले हे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो यही सेम सेंटेंस है, यहाँ पे एडवाइस सजेशन हुआ है ना। अगर ये टेक मेडिसिन ऑन टाइम अगर ऐसे बोलेंगे हे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो लग रहा है कि सर एडवाइस सजेशन नहीं दे रहे, ऑर्डर दे रहे हैं कि दवा समय पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम बोले हेल्प दी पुअर, एक सेंटेंस है यहाँ पर, हम बोले हेल्प दी पुअर, अगर किसी को बोले हेल्प दी पुअर, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकला, मीनिंग क्या निकला, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर इसी सेंटेंस को आपको ऐसे ऐसे बोलोगे हेल्प दी पुअर, तो डोंट यू थिंक सो कि ये जो बॉडी लैंग्वेज था मेरा, ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा था। तो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से भी सेंस पकड़ में आता है। कभी कभी बच्चे समझते हैं सर, अच्छा लिखा हुआ रहेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, तुमको लगेगा कि अरे ऑर्डर भी हो रहा है या सजेशन भी हो रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से तो तुम समझ जाओगे। अगर कोई तुमसे स्ट्रांगली बोल रहा है तो वो ऑर्डर हो गया, पोलाइटली बोल रहा है तो वो क्या हो गया, एडवाइस और सजेशन हो गया। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट को लिखते नहीं है। जाहिर सा बात है, गो देयर, कम हेयर, हेल्प द पुअर, टेक योर प्लेस, ऑब्वियसली किसी को तो हम बोल रहे हैं, और वो किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन को बोलते हैं। तो हिडन जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से समझना है ये टॉपिक को। हिडन जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू होता है। जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस हम देते हैं वो किसको करते हैं, वो सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, लिखा नहीं जाता है, हिडन रहता है। अगर कोई आपसे पूछेगा
कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब शॉर्ट सेंटेंस है, उसमें जो हिडन सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। तो बोलना है कि समीर सर बताए हैं यू होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम कहते हैं लिसनर क्या होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट भी यू होता है, और मेरे महान बच्चे प्लुरल सब्जेक्ट भी क्या होता है यू होता है। चलिए अब आते हैं पहला जो टॉपिक था इंपरेटिव सेंटेंस का, ऑर्डर और कमांड वाला। तो ऑर्डर और कमांड वाला जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा दें तो वहाँ इस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किस तरह का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस रहेगा महान बच्चे सब। अब उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है अंग्रेजी बोलो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है बोलना, तो यहाँ पे क्या होगा बोलना का क्या होगा स्पीक, क्या बोलने के लिए बोला जा रहा है जी इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश, ये तुम्हारा क्या हो गया ट्रांसलेशन इसका हो गया। दरवाजा बंद कर दो, तो सबसे पहले वर्ब आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्ब क्या होता है, मेरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिक ग्रामर वाले टॉपिक पे जाओगे प्लेलिस्ट स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में, तो जो पहला जो लेक्चर है ना वो बेसिक ही है। वो सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। अगर जिस बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है, मेन वर्ब का फंक्शन क्या होता है, तो वो पहला लेक्चर देखेगा तो उसका जो भी दुख पीड़ा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इस सेकंड सेंटेंस की बात की जाए, दरवाजा बंद कर दो। हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना दरवाजा बंद करो, पंखा बंद करो। इन दैट सिचुएशन हाउ डू यू स्पीक द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश, आपको ये यूज करना, शट दी डोर, शट दी डोर, या क्लोज दी डोर भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे बंद करना का क्या होता है, बंद करना ये वर्ब है, डूइंग वर्ड्स को हम तो क्रिया कहते हैं। तो कौन सा काम करने के लिए बोला जा रहा है, बंद करना, तो शट दी डोर। डॉक्टर के पास जाओ, क्या काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाए, डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ, जाना का क्या होता है गो, किसके पास, टू दी डॉक्टर। तो हर सेंटेंस में देखो V1 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 को हम पहले लिख रहे हैं, और V1 के बाद हम क्या लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, और V1 बता दिए। अभी ऐसे डिटेल में जानना है तो हम बोलें कि पहला लेक्चर जो स्पोकन का मेरा प्लेलिस्ट में चले जाओगे, स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जो पहला लेक्चर है यही बताया गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है, उसको देखोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभी हम क्या बता रहे हैं, वर्ब मतलब जो काम करता है, और क्या काम करने के लिए बोला जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है तो स्पीक इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट। शट बंद करो, क्या बंद करने की बात हो रही है, दरवाजा। जाओ, कहाँ जाओ, डॉक्टर के पास, मतलब काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो वर्ब जो काम करने, क्या काम करने के लिए बोला जा रहा है, डॉक्टर के पास जाना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। जो काम हो रहा है वो वर्ब, और क्या काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में। चलिए बड़ा सोचो बड़ा करो, राइट। तो सोचना का क्या होता है थिंक, बड़ा सोचो थिंक, तो डू बिग, बड़ा करो। ऑब्वियसली इफ यू आर थिंकिंग बिग फॉर दैट यू हैव टू डू बिग, मतलब डू बिग यहाँ पे इसका सेंस क्या है, इफ यू वांट टू डू बिग इन योर लाइफ यू मस्ट बिलीव इन एक्शन। बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में अब मतलब किसी भी तरह का स्किल गेन करना चाहते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट, आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत ईमानदारी से कर देते हो ना तो वो चीज़ आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हो उसको लगता है इट्स जस्ट लाइक अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस बाबू, आप बहुत ईजी है, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। बस उसको ईमानदारी से सही से समझना और टाइम देना है आपको। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक कप चाय लाओ, तो लाना का क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे का वर्ड पावर, तो आप अपने वर्ड पावर को वॉकेब को बनाओ, याद करो। लाना का क्या होता है ब्रिंग, क्या लाना है जी, एक कप चाय, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। हम बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, देखो अभी ये ऑर्डर लगा, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी।
चुप रहो, बोलते हैं ना चुप रहो, बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते तो टीचर बोलता है ए कीप क्वाइट, चुप रहो। अगला जो सेंटेंस है, कल अपनी कक्षा में उपस्थित रहो। उपस्थित रहना का क्या होता है? अटेंड, अपनी कक्षा में, योर क्लास, कल, आने वाले कल की बात हो रही है, टुमारो, ओके। उसे बुलाओ, कॉल हिम, बोलते हैं ना उसे बुलाओ, बोलते उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम हेयर, उसे मेरे घर पे बुलाओ, कॉल हिम एट माई होम। तो जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा आपको फ्रेम करना है सेंटेंस को, और किसके हेल्प से? ये स्ट्रक्चर के हेल्प से, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अगला जो सेंटेंस है, 9th नंबर, अपने मोबाइल को ढूंढो, तो फाइंड योर मोबाइल हो गया। उसी तरह गेट की चाबी लाओ, तो लाना का ब्रिंग, क्या लाने की बात कर रहा है? द की ऑफ द गेट, गेट की चाबी। और का के की के लिए हम क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ऑफ। परफेक्ट, उस लड़के के साथ ठहरो, तो यहाँ पे ठहरना क्या है? वर्ब। स्टे किसके साथ? के साथ का क्या होता है? विथ। उस लड़के, तो उस लड़के का क्या हो गया? दैट बॉय। स्टे विथ दैट बॉय, स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो, ठहरो। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखो, कीप द मोबाइल इन साइलेंट मोड। ये सारा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंटेंस है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचो, तो सोचना का क्या होता है? थिंक। अब बारे में का अबाउट, किसके बारे में? अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। एंड आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। If you are not thinking about your future, if you won't think about your future, who will think, right? तो आप सोचिए और फ्यूचर बनाने की कोशिश कीजिए कि किस एरिया में आप बेहतर कर सकते हो। That's what I mean to tell you। चलिए ये 3 सेंटेंस आपके सामने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये 3 सेंटेंस, हाथ धो लो, बिजली बुझा दो, दांतों को साफ करो, इस स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है? डोंट V1 ऑब्जेक्ट, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर, और ऑर्डर हम किस वे में दे रहे हैं? निगेटिव। और इसमें हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आएगा? मत आएगा। जैसे मेरे साथ मत चलो, तो मेरे साथ मत चलो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डोंट। सारा चीज सेम रहेगा, बस डोंट के बाद V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करना। मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विथ मी। मेरे पीछे मत आओ, डोंट फॉलो मी। दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो, डोंट मेक फन। मेक फन का मतलब होता मस्ती करना, कहाँ नहीं करने के लिए बोला? इन ग्रैंड पाज रूम, राइट। चलिए स्कूल में इधर उधर मत घूमो, डोंट गो हियर एंड देयर इन स्कूल। स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल में इधर उधर मत घूमो, डोंट गो हियर एंड देयर इन स्कूल, ओके। उसकी बातें मत सुनो, बोलते हैं ना उसकी बातें मत सुनो, वो हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट करता है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। डोंट लिसन हिम, ही ऑलवेज थिंक्स रॉन्ग अबाउट यू, राइट। चलिए तो ऐसा सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं, डोंट लिसन टू हिम। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये 5 सेंटेंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप वीडियो को देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ये सारा चीज़ हम इसी तरह से सारा वीडियो लाएंगे बाबू कि आप खुद पढ़िए और यहीं पे प्रैक्टिस कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू बातें मत करो, ज़्यादा चाय मत पियो, कंबल ओढ़ के मत सो, टेबल को मत घसीटो, व खिड़की खुली ना रखो या मत रखो। तो ऐसा सेंटेंस अगर रहेगा तो आपको डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मतलब जब ऑर्डर, इफ समवन इज गिविंग ऑर्डर टू समवन और एनीवन इन अ नेगेटिव वे, तो आपको डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब प्लीज और काइंडली आया, प्लीज और काइंडली जहां भी रहता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट किस वे में हो रहा है? पॉजिटिव वे में हो रहा है। रिक्वेस्ट भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वे में। चलिए कृपया मेरी मदद करें, तो सबसे पहले कृपया का के लिए या तो प्लीज लगाओ या काइंडली लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो।
प्लीज काइंडली हेल्प मी, सेंटेंस बना। कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। प्लीज, छोड़ना का क्या होता है? ड्रॉप मी एट बस स्टॉप। बस स्ट्रक्चर देखिए, ट्रांसलेशन कीजिए, कृपया, प्लीज, उसके बाद वर्ब क्या है? छोड़ना। छोड़ना का क्या, किसी को कहीं छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, बोलते हैं ना अंकल को ड्रॉप कर दो। प्लीज ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप। कृपया अपने पिता से बात करो। तो प्लीज या काइंडली में से कुछ भी लगा सकते हैं। कृपया के लिए प्लीज, प्लीज या काइंडली, तो हम यहाँ पे काइंडली यूज किए। उसके बाद बात करना का क्या होता है? टॉक। किससे बात करने के लिए बात हो रही है? पिताजी से। काइंडली, काइंडली टॉक टू योर फादर। चलिए, इसी तरह अगर बोले कृपया पंखा बंद कर दें, तो काइंडली, पंखा बंद करने के सेंस में बच्चा हम क्लोज नहीं यूज करते हैं। स्विच ऑफ एक स्पेशल वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की बात होती है, तो वहां पर टर्न ऑन या टर्न ऑफ यूज करते हैं। वहां पे बंद करने के लिए क्लोज नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कृपया, कृपया पंखा बंद कर दो। हम किसी से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया पंखा बंद कर दें, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए हुए, इलेक्ट्रिसिटी मेरा लग रहा है। आप अपने यहाँ होते हैं, बंद करें ना करें, दैट्स नॉट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन बच्चे लोग, इलेक्ट्रिसिटी कहीं का भी फैन ऑन होता है, इट्स आवर फंडामेंटल राइट कि उसे ऑफ कर दे। ये मत देखो कि तुम्हारे यहाँ का है या किसी और के यहाँ के। आई वॉज जस्ट जोकिंग, राइट। चलिए, अब उसी तरह से सेंटेंस रहेगा, एक और सेंटेंस वो भी हम बना देते हैं। कृपया मुझे पर भरोसा करें, तो काइंडली ये प्लीज से भी बना सकते हैं। प्लीज, फेथ, और भरोसा करना का एक और होता है वर्ड ट्रस्ट। प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। ये था 5 सेंटेंस का ट्रांसलेशन, मैंने जस्ट अभी बना दिया। ये जो 5 सेंटेंस है, कृपया इस परेशानी का हल निकालो, कृपया मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी दे दो, कृपया गरीबों की मदद करो, कृपया मेरी बात सुनो, कृपया सुई में धागा डाल दो। तो ये सारे सेंटेंस आपको वर्क दिया जा रहा है, और अभी जस्ट कीजिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और कुछ सेंटेंस का मैंने अभी जस्ट ट्रांसलेशन किया इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। चलिए, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है बच्चे लोग, और ये रिक्वेस्ट किस में किया गया? निगेटिव वे में किया गया। प्लीज डोंट वी1 और ऑब्जेक्ट, मतलब ऑर्डर ही वाले सेंटेंस के पहले तुम प्लीज लगा दोगे, वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा। सारा चीज सेम है। अब ये ऑर्डर वाला निगेटिव था, उसके पहले हम प्लीज लगा दिए। जैसे ऑर्डर वाला निगेटिव में क्या था? डोंट वी1 प्लस ऑब्जेक्ट था ना, इसी में हम प्लीज लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस में प्लीज लगा देते हैं, वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बन जाता है। चलिए, कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें, तो ना करें मतलब मना किया जा रहा है। डोंट, सॉरी, ना करें, कृपया है तो प्लीज डोंट स्मोक हेयर। कृपया संकोच ना करें। संकोच कहने का मतलब होता है हेजिटेट। प्लीज डोंट हेजिटेट। कृपया गरीबों को ना सताएं। प्लीज डोंट, सताना का क्या होता है? टॉर्चर, टॉर्चर द पुअर। गरीबों को ना सताएं, तो प्लीज डोंट टॉर्चर द पुअर। दैट्स द राइट थिंग, राइट बाबू? वी नेवर एवर टॉर्चर द पुअर पीपल, राइट। कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें। अब यहाँ पे ये सेंटेंस को बनाना है, तो हम प्लीज तो यूज किए, अब हम काइंडली भी यूज कर सकते हैं। काइंडली डोंट टॉक इन, पुस्तकालय का क्या होता है बच्चे लोग? लाइब्रेरी। काइंडली डोंट टॉक इन लाइब्रेरी। कृपया फालतू बात ना करें। काइंडली, उसके बाद डोंट टॉक नॉनसेंस। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। तो ये सारा सेंटेंस क्या था? निगेटिव स्ट्रक्चर है किसका? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इफ वी आर रिक्वेस्टिंग टू एनीवन इन अ निगेटिव वे, राइट, तो वी मस्ट यूज दिस स्ट्रक्चर। और ये 5 सेंटेंस
कृपया नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर का होता है बाबू बेयर फुट। उसी तरह कृपया समय बर्बाद बर्बाद ना करें, बर्बाद करना का वेस्ट होता है। कृपया उसे मत मारो, बीट होता है उसे। वो कृपया पंखा पंखा चालू ना रखें, कृपया मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। तो ये सारे सेंटेंस को अभी आपको कमेंट करके बनाइए, बना के दिखाइए मुझे। अब यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर बाबू, ऑलवेज कब यूज होता है? जब सेंटेंस में क्या रहेगा? हमेशा। तो आप वहां पे क्या यूज कीजिएगा? ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है हमेशा सच बोलो, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सबसे पहले ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ। ओके, उसी तरह हमेशा बड़ा सोचो, तो ऑलवेज, हमेशा का क्या होता है? ऑलवेज। सोचना का क्या होता है? थिंक। और क्या बोला जा रहा है? बड़ा सोचने के लिए, तो ऑलवेज थिंक बिग। अगर बोलेंगे हमेशा बड़ा करने के लिए सोचो, ऑलवेज थिंक टू डू बिग अपने जिंदगी में, ऑलवेज थिंक टू डू बिग इन योर लाइफ। बड़ा सेंटेंस कीजिए आप इस तरीके से, हमेशा समय पर आओ, तो हमेशा का क्या होगा? ऑलवेज कम ऑन टाइम। अगर अगला सेंटेंस देखिए, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज ओबे योर, बड़ों की क्या होता है बाबू? एल्डर्स। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। तो ये सारा सेंटेंस आप जहां भी सेंटेंस में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? हमेशा सेंटेंस में क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। अगर सेंटेंस में हमेशा रहेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर का यूज इस्तेमाल करना है। लास्ट सेंटेंस 5th नंबर वाला क्वेश्चन बाबू आपको दिए हैं बनाने के लिए, हमेशा अपने पर यकीन रखो। बहुत ही अच्छी बात है, ऑलवेज अब नहीं बनाएंगे, यकीन करना का बिलीव होता है। चलिए, अब नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कभी झूठ मत बोलो, तो कभी झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई। ओके, कभी वहां मत जाओ, तो कभी आया मेरे बच्चे, नेवर गो देयर, राइट। कभी किसी को गाली मत दो, तो यहां पर कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन। ये क्या हुआ? किसी को क्या, कभी का क्या होता है? नेवर। गाली देने का क्या होता है? अब्यूज किसी को, तो एनीवन, नेवर अब्यूज एनीवन। कभी दूसरों को परेशान मत करो, तो कभी सबसे पहले नेवर टॉर्चर, या तुम बोल सकते हो इरिटेट एनीवन। तो आप ऐसे इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर के हेल्प से बना सकते हो। जहां भी कभी नहीं रहेगा आप क्या यूज करना? नेवर यूज करना। गरीबों को कभी मत सताओ, तो ये सेंटेंस आपको क्या करना है? खुद से बनाना है, कमेंट करके बताना। तो यहां पर क्या रहा? नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कभी नहीं के लिए नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे ये सेंटेंस था मैंने अभी बताया। चलिए अगला जो टॉपिक है, आई गेस सारा टॉपिक कंप्लीट। इंपरेटिव सेंटेंस का जो एपिसोड था वो पूरा हुआ, और इस एपिसोड को पूरा सफल कैसे होगा बाबू? जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे, और जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बना कर दिखाओगे, इट मीन्स यू आर डूइंग योर वर्किंग इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बाबू। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी नॉलेज है मेरे पास, मैं आपको हेल्प करूँ। और जो आप इंग्लिश के क्षेत्र में, एरिया में काफ़ी वीक हो, आई वांट टू सी यू एज इन अ गुड place, right? Finally, bye, take care, have a good day.